दहेज एक लानत है। ये कहावत बिल्कुल सही है। दहेज लेना और देना दोनों ही लानत है। अगर कोई करोड़पति बाप अपनी बेटी को दहेज में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ देता है, जिसे देख बहुत से बेटे वालों के मुंह खुल जाते हैं। और बहुत सी ऐसी बेटियों के घर वाले भी होते हैं जो ज़्यादा दहेज नहीं दे सकते। ऐसे में बहुत सी बेटियों की शादी तक नहीं हो पाती। दहेज देकर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि हमने दहेज देकर बेटियों का मुस्तकबिल बना दिया और उनके लिए खुशियां खरीद ली। ऐसा नहीं है। बहुत से पैसे वाले लोग भी ऐसे हैं जो लोभियों के चक्कर में फंस जाते हैं। आज मैं इसी टॉपिक की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे। लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली कहानी की अपडेट्स आपको मिल सके। खुशी एक करोड़पति बाप की बेटी थी और शक्ल सूरत में काफ़ी अच्छी थी। दो भाई उससे बड़े थे। दोनों भाइयों की शादियां हो चुकी थीं। खुशी एमए कर रही थी। छोटी होने की वजह से वो सबकी लाडली थी। घर वाले उसके लिए रिश्ते की तलाश कर रहे थे, पर उसके वालिद जमशेद साहब चाहते थे कि दामाद अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छी सर्विस हो। इसी बीच वो अपनी सहेली फौजिया की शादी पर जाती है। वहाँ पर उसके भैया सुहेल, जो बाहर से आए हुए थे, शादी की हर रस्मों के बीच सुहेल की नज़र खुशी पर ही थी। मौका पाकर सुहेल से खुशी की बात भी हो गई। फौजिया की शादी के बाद फौजिया के घर वाले सुहेल के साथ खुशी का रिश्ता लेकर आ गए थे, लेकिन जमशेद साहब इस रिश्ते के लिए अभी तैयार ना थे। दोनों भाई अयाज और काशान भी तैयार ना थे, पर सुहेल और फौजिया की बड़ी बहन रुकैया ने उन लोगों पर काफ़ी जोर डाला। खुशी से भी पूछा गया तो उसे भी सुहेल पसंद आ गया था। फिर 1 महीने के अंदर ही खुशी रुखसत होकर सुहेल के घर आ गई थी। खुशी दुल्हन बनी बैठी थी और सुहेल का इंतज़ार कर रही थी। रात के 1 बज रहे थे, पर सुहेल उसके कमरे में न आया था। खुशी को नींद आ रही थी। उसने सोचा कि कोई दिखाई दे तो किसी से पूछूं कि सब लोग कहाँ पर हैं। तभी घर की नौकरानी रानी उसे दिखाई दी। उसने उसे इशारे से बुलाया और पानी लाने को कहा। वो पानी लेकर आ गई तो पानी पीकर उसने पूछा कि सब कहाँ पर हैं। उसने बताया कि सब आपका जहेज देख रहे हैं। फिर सुहेल का पूछा तो उसने बताया कि वो भी वहीं पर हैं। खुशी ने सोचा, क्या मुझसे ज़्यादा सबको जहेज से मतलब था? मेरे पास कोई नहीं, सब जहेज देख रहे हैं। यहाँ तक सुहेल भी वहीं पर हैं। उसका दिल टूट गया था। फिर वो वहीं बेड पर लेटकर सो गई। थकी होने की वजह से उसे गहरी नींद आ गई थी। सुहेल कब आए उसे पता न चला। जब उसकी आंख खुली तो दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। उसने देखा सुहेल सोफे पर सो रहे थे। बेड से उतरकर उसने सुहेल को जगाया, फिर दरवाज़ा खोला। सुहेल उठकर बेड पर आकर लेट गया था। उसकी बड़ी बहन नंद रुकैया ने उससे पूछा कि अरे तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ और सुहेल को अभी सोने दो, वो काफ़ी थका हुआ है। उसने वॉशरूम में जाकर हाथ मुँह धोकर कपड़े बदले और कमरे से निकल आई और रुकैया बाजी की आवाज़ उसे सुनाई दी। चौथी पर जब सुहेल जाएगा तो वहीं पर वो लोग उसे गाड़ी देंगे। फिर उसे देखकर वो लोग चुप हो गए। उसे वहाँ बिठाया और चाय पीने को दी। चौथी पर जब सुहेल उसे लेने आए थे तो पापा ने उसे ऑडी गाड़ी की चाबी गिफ्ट की। फिर वो सुहेल के साथ वापस आ गई थी। दूसरे दिन सुहेल अपना बैग तैयार कर रहा था। खुशी ने उससे पूछा, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर सुहेल ने कहा, अरे मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और मुझे कल सुबह ज्वाइन करना है। उसने पूछा, कहाँ हुआ आपका ट्रांसफ़र? आपने तो मुझे बताया भी नहीं और अभी हमारी शादी का 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, और आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर सुहेल बोला, अरे मैं शायद तुम्हें बताना भूल गया था। मैंने अम्मी को बता दिया था। अरे मुझे अर्जेंट जाना है दिल्ली, कहकर वो कमरे से निकल गया। उसके बाद तो जैसे खुशी को वो भूल ही गया था। ना ही उसे फ़ोन करता,
और जब उसका फ़ोन आता तो उसकी सास से ही बात हो जाती थी। वो जैसे ही फ़ोन के पास पहुंचती, हाँ 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 खुशी ठीक है, तुम अपना काम ठीक से करो। इसी तरह वह गुजरता चला गया। पूरा 1 साल बीत गया था। वो तो जैसे घर की नौकरानी ही बनकर रह गई थी। उसकी निखरी निखरी रंगत बंद पड़ती जा रही थी। एक दिन भाभी का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम आ जाओ। उसने अपना चेहरा शीशे में देखा और सोचा अगर वो इस तरह से गई तो पापा उसके दुख को भाप जाएंगे, और इसलिए वो अच्छे से तैयार हुई और मेकअप कर कमरे से निकली तो उसकी सास उसे देखकर उस पर भड़क उठी। अरे सुहेल यहाँ पर नहीं है, किसको अपना मेकअप दिखाने जा रही हो? इस पर खुशी ने धीरे से कहा, मैं पापा को देखने जा रही हूँ, उनकी तबीयत खराब है, अगर मुझे इस रूप में देखेंगे तो क्या सोचते? उसका जवाब सुन सास कुछ बोलने वाली थी कि ससुर ने उन्हें चुप कराया और कहा, बहू तुम जाओ। पापा के सामने उसकी अपने आंसुओं को न रोक पाई थी। घर पर सभी समझे कि पापा को बीमार देखकर वो रो रही है। भाभी ने उसे चुप कराया, नहीं खुशी, पापा क्या सोचेंगे, इसलिए वो मुस्कुरा दी। पापा ने उससे पूछा, बेटा तुम खुश तो हो? वो मुस्कुराकर बोली, हाँ पापा, बस आप जल्द से अच्छे हो जाएं। उसने उन्हें कुछ ना बताया था। एक दिन पड़ोस की आंटी मिठाई लेकर आई थी। उनके बेटे की शादी उसकी शादी के बाद हुई थी और उनके यहाँ पोता पैदा हुआ था। वो खुशी की सास से बोली, अरे तुम कब दादी बनने की खबर सुना रही हो? तो सामने से खुशी को देखकर वो बोली, अरे हमारे यहाँ क्या खुशी की खबर, हम तो बाँझ को ले आए हैं। खुशी जो चाय लेकर आ रही थी, उसने अपने उस सामने चाय को रखकर अपने आंसुओं को छुपाती अपने कमरे में आकर बेड पर गिरकर रोने लगी थी। शादी के 1 हफ्ते के बाद ही सुहेल बाहर चला गया था। साल बीतने पर भी ना आया था और वो सास को क्या बताती कि सुहेल ने उसे हाथ तक न लगाया था। फिर वो माँ कैसे बनती? 6 महीने और बीत गए थे। एक दिन वो ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी, तभी सास का फ़ोन टेबल पर रखा हुआ था कि कोई मैसेज आता है। उसने देखा तो कुछ फ़ोटोग्राफ आए थे। उस पर सुहेल का फ़ोटो देख उसने मोबाइल उठाकर फ़ोटो देखना शुरू कर दिए। फ़ोटो कुछ बच्चों के थे। फ़ोटो देख वो चौंक पड़ी। एक फ़ोटो में सुहेल, उसके बराबर एक मॉडल सी लड़की बैठी थी और गोद में 1 साल की बच्ची थी, और सुहेल की गोद में 4-5 साल का एक लड़का था। वो एकटक फ़ोटो देखे जा रही थी, तभी उसकी सास आ जाती है और उससे अपना मोबाइल छीन लेती है। खुशी जो अब तक बहुत सीधी सादी बनी थी, वो चीख पड़ती है, तो आप लोग मुझे धोखा दे रहे थे। सुहेल पहले से शादीशुदा था और मेरी दोस्त फौजिया ने भी मुझे धोखा दिया। बोलिए क्यों क्यों? वो आपकी सास से पूछती है कि सास चीख पड़ती है, हम लोगों को सिर्फ तुम्हारे दहेज के लिए ही तुमसे शादी की थी। सुहेल ने एक कंगाल से शादी कर ली थी, पर हम लोगों के कहने पर उसने तुमसे शादी की, क्योंकि तुम्हारे बाप के पास बहुत दौलत थी और इसीलिए वो 1 हफ्ते के लिए में ही वापस चला गया था। तभी उसके ससुर आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं तो इन्हें मना कर रहा था, पर पापा आपको अपनी बेटी को रख कर सोचना चाहिए था कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो। खुशी अपने आंसुओं को पोंछ कर कहती है कि ठीक है, अब आगे जो होगा मैं करूँगी, कहकर वो घर से जाने लगती है तो उसकी सास उसे रोकने की कोशिश करती है। ससुर उसे रोक देते हैं, नहीं रुकैया की माँ, अब उसे ना रोको, सही कह रही है वो, मैं भी इस गुनाह में बराबर का शरीक हूँ। अब वो जो भी सज़ा देगी हमें कबूल है। पैसों के लिए हमें इतना लालची नहीं होना चाहिए था, और जो आगे जो होगा हम उसके लिए तैयार हैं। हमें किसी बेटी की ज़िंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए था। इसीलिए कोई रिश्ता करने से पहले हमें लड़के की और उसके घर वालों की जांच करवा लेनी चाहिए।
क्योंकि छानबीन ठीक से ना होने पर हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लिखकर अपनी राय ज़रूर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें।